नमस्कार, सुप्रभात। स्वागत है आप सभी का। आप देख रहे हैं न्यूज गंगा। मैं हूं आपके साथ मनीषा। नजर डालेंगे देश और दुनिया की बड़ी और अहम खबरों पर, लेकिन इससे पहले ले चलते हैं आपको सुर्खियों की ओर। किसानों के प्रदर्शन के बीच हरियाणा सीएम खट्टर का ऐलान, आज से शुरू होगी धान की खरीद। बदलाव की आहट पर बोले सीएम भूपेश बघेल, छत्तीसगढ़ कभी पंजाब नहीं बन सकता। पंजाब के सीएम चन्नी की रेलवे बोर्ड के अध्यक्ष से अपील, कहा किसानों के खिलाफ दर्ज मामले वापस ले। सिद्धू के तेवर पड़े नरम, बोले पद हो या ना हो राहुल और प्रियंका गांधी के साथ रहूंगा। मिड अक्टूबर तक पार हो सकता है कोरोना वैक्सीनेशन के 100 करोड़ डोज का आंकड़ा, सूत्रों ने बताया। दिलीप घोष ने ममता बनर्जी और बाबुल सुप्रियो पर बोला हमला, बताया विश्वासघाती। कपिल सिब्बल को कांग्रेस नेता का जवाब, उन्हें पता नहीं सोनिया गांधी अभी अध्यक्ष हैं। केंद्रीय मंत्री पीयूष गोयल का बड़ा बयान, बोले एयर इंडिया पर अभी तक नहीं हुआ कोई फैसला। यूपी चुनाव के मद्देनजर कांग्रेस ने छत्तीसगढ़ के सीएम भूपेश बघेल को दी बड़ी जिम्मेदारी, बनाया सीनियर पर्यवेक्षक। और वैक्सीन विवाद को लेकर भारत का ब्रिटेन को करारा जवाब, इंडिया आने वाले ब्रिटिश यात्रियों को अब रहना होगा क्वारंटीन। पीएम मोदी ने कृषि कानूनों के विरोध को राजनीतिक धोखाधड़ी बताया, साथ ही कहा कि सभी को सता रहा है पीएम मोदी की सफलता का डर। पंजाब के मुख्यमंत्री चरणजीत सिंह चन्नी ने बड़ा ऐलान किया। उन्होंने रेलवे ट्रैक पर धरने को लेकर किसानों पर आरपीएफ द्वारा दर्ज केस वापस लेने का आदेश दिया है। चन्नी ने आरपीएफ चेयरमैन को पत्र लिखकर जल्द से जल्द केस वापस लेने के लिए कहा है। किसानों के प्रदर्शन के बीच हरियाणा सीएम खट्टर का ऐलान, आज से शुरू होगी धान की खरीद। छत्तीसगढ़ में सत्ता परिवर्तन की अटकलों के बीच मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने दिया बड़ा बयान, कहा कि छत्तीसगढ़ कभी पंजाब नहीं बन सकता। पंजाब कांग्रेस अध्यक्ष पद से इस्तीफा दे चुके नवजोत सिंह सिद्धू ने अब नरम तेवर लाकर कहा है कि मिले या न मिले राहुल गांधी और प्रियंका गांधी के साथ खड़ा रहूंगा। एयर इंडिया के लिए टाटा ग्रुप के सबसे ऊंची बोली लगाने की खबरों के बाद वाणिज्य और उद्योग मंत्री पीयूष गोयल का अब कहना है कि सरकार ने एयर इंडिया पर अब तक कोई फैसला ही नहीं किया है। वहीं इसकी बोली जीतने वाले का चुनाव एक तय प्रक्रिया से होगा। चिराग पासवान और पशुपति कुमार पारस के नेतृत्व वाले गुटों के बीच तनातनी के बीच चुनाव आयोग ने लोक जनशक्ति पार्टी के चुनाव चिन्ह को फ्रीज करने का फैसला किया है। छत्तीसगढ़ के सीएम भूपेश बघेल को कांग्रेस ने बड़ी जिम्मेदारी सौंपते हुए यूपी विधानसभा चुनाव के लिए सीनियर पर्यवेक्षक नियुक्त किया है। यूपी के दौरे पर आए बीजेपी सांसद और भारतीय जनता युवा मोर्चा के अध्यक्ष तेजस्वी सूर्या ने कहा है कि योगी आदित्यनाथ ही उत्तर प्रदेश के अगले मुख्यमंत्री होंगे। चुनाव से पहले लखनऊ नगर निगम ने 8 वार्ड के नाम बदल दिए। इन वार्ड के नाम बदलकर भगवान परशुराम, महर्षि और केशव नगर जैसे रख दिए गए हैं। इसका प्रस्ताव नगर निगम कार्यकारिणी समिति की समन्वय बैठक में पास किया गया। पाकिस्तान से आए शरणार्थी और धार्मिक स्थलों के आसपास मांस की दुकानों को लेकर भी अहम फैसले किए गए। धार्मिक स्थलों से 100 मीटर के दायरे में मांस की दुकान, मांस परोसने वाले रेस्टोरेंट्स को प्रतिबंधित करने का प्रस्ताव भी पारित कर दिया गया है। कपिल सिब्बल को कांग्रेस नेता का जवाब, उन्हें पता नहीं सोनिया गांधी अभी अध्यक्ष हैं। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कहा है कि निजी स्कूलों में अगर 2 बहनें एक साथ पढ़ रही हैं, उनमें से एक की फीस माफ हो। अगर निजी स्कूल नहीं करते हैं तो संबंधित विभाग ऐसी एक छात्रा की ट्यूशन फीस देने का काम करें। कानपुर के व्यापारी मनीष गुप्ता की गोरखपुर में हत्या मामले में यूपी सरकार ने बड़ा फैसला लिया। इस मामले की जांच सीबीआई से कराने की सिफारिश की है। इसके साथ ही केस को गोरखपुर से कानपुर ट्रांसफर करने का भी निर्देश दिया। मीनाक्षी गुप्ता ने कहा है कि गोरखपुर के पुलिस अधिकारी कह रहे हैं कि जांच के बाद आरोपी पुलिस वालों की गिरफ्तारी होगी, जो बिल्कुल गलत है। उनकी तुरंत गिरफ्तारी होनी चाहिए और ऐसी बातें नहीं करनी चाहिए। केरल के साथ अब मिजोरम ने भी कोरोना ने बढ़ाई चिंता, वजह है हाई पॉजिटिविटी रेट। ऐसे में इस बात की चर्चा चल रही है कि क्या लॉकडाउन ही कोरोना पर लगाम लगाने का एकमात्र रास्ता है, जिस पर जल्द ही निर्णय होगा। यूपी चुनाव से पहले छोटी जातियों को साधने में जुटी बीजेपी। नवरात्रि से नवंबर तक 200 कार्यक्रम करने का प्लान है। सीएम योगी आदित्यनाथ समेत बड़े नेताओं को सौंपी गई है इसकी जिम्मेदारी। टीएमसी का दावा, ममता बनर्जी को 50,000 वोट से मिलेगी जीत। बीजेपी को भी कामयाबी की उम्मीद है। उधर बीजेपी भी मैदान मारने का दावा कर रही है। बीजेपी ने ममता के खिलाफ प्रियंका टिब्रेवाल को मैदान में उतारा है।
सीएम केजरीवाल का पीडब्ल्यू को आदेश, दिल्ली की सड़कें 20 अक्टूबर तक करे गड्ढा मुक्त। बता दें, दिल्ली में पीडब्ल्यूडी के तहत करीब 1260 किलोमीटर सड़कें आती हैं। पंजाब में जारी सियासी कलह के बीच कांग्रेस अब अपनों के हमले का भी शिकार हो रही है। दिग्गज नेता नटवर सिंह ने कहा है कि कांग्रेस में राहुल गांधी समेत कोई ऐसा नहीं है जो पीएम मोदी को चुनौती दे सके। इतना ही नहीं, नटवर ने पीएम मोदी की जमकर तारीफ भी की। भाजपा ने रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव को बनाया दादर और नगर हवेली लोकसभा उपचुनाव का प्रभारी। इसी बीच कांग्रेस आलाकमान ने राज्य में एक बदलाव की तैयारी कर ली है। बताया जा रहा है कि उत्तराखंड के पूर्व मुख्यमंत्री हरीश रावत को पंजाब के प्रदेश प्रभारी पद से हटाया जा सकता है। उनकी जगह हरीश चौधरी को ये जिम्मेदारी दी जा सकती है। सेना प्रमुख नरवणे ने कहा कि पूर्वी लद्दाख में चीन ने बढ़ाई सेना, ये हमारे लिए काफी चिंता का विषय है। कोरोना काल में यात्रा को लेकर जारी विवाद के बीच भारत ने ब्रिटेन को करारा जवाब देते हुए कहा कि भारत आने पर ब्रिटेन के नागरिकों को भी अब 10 दिन के लिए क्वारंटीन होना होगा। दल बदल में माहिर रिजवान जहीर 17 साल बाद फिर साइकिल पर सवार। जानकार रिजवान जहीर के इस कदम को उनकी बेटी जेवा रिजवान के राजनीतिक भविष्य से जोड़कर देख रहे हैं। सीएम योगी आदित्यनाथ ने कहा है कि अगर वीर सावरकर की बात मानी जाती तो देश का विभाजन नहीं होता। उन्होंने कहा, इतिहास में सावरकर के साथ न्याय नहीं किया गया। आम आदमी पार्टी के प्रदेश प्रवक्ता नवीन पिरशाली ने राज्य की धामी सरकार पर जमकर निशाना साधा और कहा कि पुष्कर के राज में धराशाही हुई 4 धाम यात्रा धामी भी साबित हुए जीरो वर्क। अनिल विज ने अब कहा है कि किसान आंदोलन दिन प्रतिदिन हिंसक होता जा रहा है। महात्मा गांधी के देश में हिंसक आंदोलन की इजाजत तो नहीं दी जा सकती। किसान नेता अपने आंदोलन को संयम में रखे। छत्तीसगढ़ कांग्रेस में घमासान जारी है। लगातार दिल्ली पहुंच रहे कांग्रेस के विधायक। अब तक 19 विधायक दिल्ली पहुंच चुके हैं। दावा 25 विधायकों के दिल्ली में होने का पहले से किया जा रहा है। मायावती ने योगी सरकार पर जमकर निशाना साधा। बोली, जनहित और जन कल्याण की योजनाओं का नाम बदलना एक खिलवाड़। कन्हैया कुमार का कांग्रेस में शामिल होने पर बिहार के मुख्य विपक्षी पार्टी आरजेडी नेता शिवानंद तिवारी ने कटाक्ष किया और कहा कि जेएनयू का पूर्व छात्र एक और नवजोत सिंह सिद्धू की तरह है, जो सबसे पुरानी पार्टी को बर्बाद कर देगा। कैप्टन अमरिंदर सिंह को कांग्रेस द्वारा ठुकराए जाने की खबरों का खंडन करते हुए हरीश रावत ने कहा, उनके हालिया बयानों से ऐसा लगता है जैसे वो किसी दबाव में हैं। साथ में ये भी कहा कि ये वक्त सोनिया गांधी के साथ खड़े रहने का है। छत्तीसगढ़ के गौठान अब गोबर की बिजली से जगमग होंगे। गौठानों में स्थापित रूरल इंडस्ट्रियल पार्क में विभिन्न प्रकार के उत्पादों को तैयार करने के लिए लगी मशीनें भी गोबर की बिजली से ही चलेंगी। ब्रिटेन में हालात इतने खराब हो गए हैं कि पेट्रोल संकट से निपटने के लिए ब्रिटेन सरकार अब सेना की मदद ले रही है। सेना के जवानों को तैयार रहने और जरूरत पड़ने पर ये काम करने को कहा गया है। श्रीलंका संग सैन्य अभियान के लिए भारतीय दल रवाना हो गया। बता दें, 4 से 15 अक्टूबर तक चलेगा अभ्यास। चीन ने नेपाल की करीब 150 हेक्टेयर जमीन पर कब्जा कर लिया है। चीन के इसी कब्जे के खिलाफ नेपाल में प्रदर्शन हो रहे हैं। खासकर नेपाल के युवा चीन के खिलाफ जोर शोर से रैलियां निकाल रहे हैं। चीफ जस्टिस ने छत्तीसगढ़ के निलंबित अतिरिक्त पुलिस महानिदेशक गुरजिंदर पाल सिंह की याचिका पर सुनवाई करते हुए कहा, हम इसमें पढ़ना नहीं चाहते क्योंकि सबको पता है कि इस देश में नौकरशाह और पुलिस अधिकारियों का रवैया कैसा रहता है। कोरोना संक्रमण से सीख लेते हुए दिल्ली हवाई अड्डे पर मिनी आईसीयू यानी कोविड केयर सेंटर बनाया गया है। यहाँ 15 बेड अलग से बच्चों के लिए लगाए गए हैं। ये बेड बाल चिकित्सा उच्च निर्भरता इकाई यानी एचयू बिस्तर है, जहाँ जरूरत के सभी उपकरण लगे हुए हैं। साथ ही करीब 85 ऑक्सीजन सिलेंडर की भी व्यवस्था की गई है। दिल्ली में नाबालिग अपराधियों को बड़ी राहत। 1 साल से अधिक समय से पेंडिंग केस समाप्त करने का आदेश। प्रावधान कहता है कि यदि जांच अनिर्णायक रहती है तो ऐसी कार्यवाही समाप्त हो जाएगी। उपराष्ट्रपति वेंकैया नायडू ने उम्रदराज लोगों को बूढ़ा कहने की जगह वृद्ध या बुजुर्ग कहने का आग्रह किया। बता दें, भारत में बुजुर्गों की आबादी 10.38 करोड़ है। सरकार के रोक के बावजूद मनमानी फीस बढ़ाना और पेरेंट्स को परेशान करना दिल्ली की एक सरकार को बहुत भारी पड़ गया। दिल्ली के पीतमपुरा में बने बाल भारती स्कूल की मान्यता रद्द कर दी गई है। अब दूसरे स्कूलों में ट्रांसफर होंगे बच्चे।
कानपुर के बर्रादो सब्जी मंडी में बदमाशों ने कार सवार समाजवादी पार्टी के नेता की गोली मारकर हत्या कर दी। बीच बाजार में सपा नेता की हत्या से हड़कंप मचा हुआ है। दक्षिण पश्चिम दिल्ली में पुलिस थाने के बाहर कथित तौर पर हंगामा करने और पुलिस कर्मियों पर हमला करने के आरोप में 53 अफ्रीकी नागरिकों को गिरफ्तार किया गया है। मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने महिला सशक्तिकरण की दिशा में बड़ी घोषणाएं की। मध्य प्रदेश में अब महिलाएं चलाएंगी कारखाने। सीएम शिवराज ने टेक होम राशन संयंत्र महिलाओं को सौंपा। तालिबान की कार्यवाहक सरकार ने उप प्रधानमंत्री मुल्ला अब्दुल गनी ने राष्ट्रों से अफगान दूतावासों को फिर से खोलने का अनुरोध किया है। अभिनेता अल्लू अर्जुन और रश्मिका मंदाना की आगामी बहुभाषी फिल्म पुष्पा द राइज 17 दिसंबर को सिनेमाघरों में रिलीज होगी। तालिबान के कार्यवाहक सरकार के गृह मंत्रालय ने घोषणा की है कि वो पंजशीर प्रांत में नागरिकों की हत्या और उन्हें प्रताड़ित करने की कथित रिपोर्टों की जांच करेगा। कोरोना की दूसरी लहर कम होने के बाद यूपी की योगी सरकार ने प्रदेश में दुर्गा पूजा के लिए अनुमति दे दी है, जिसके चलते मूर्तिकारों के चेहरे पर रौनक आ गई है और वो दिन भर काम में जुट चुके हैं। वसुंधरा राजे की पुत्र वधू निहारिका राजे ब्रेन ट्यूमर से पीड़ित है। हालत नाजुक बताए जा रहे हैं। उन्हें दिल्ली के फोर्टिस हॉस्पिटल में भर्ती कराया गया है। और तमिलनाडु सरकार ने संविदा पर कार्यरत डॉक्टर, नर्स और स्वास्थ्य कर्मियों की सैलरी 30% तक बढ़ा दी है। तो ये तो थी देश और दुनिया की बड़ी और ताज़ा खबरें। ऐसे ही ताज़ा तरीन अहम खबरों को सुनने के लिए आप तुरंत सब्सक्राइब कर लीजिए हमारा चैनल न्यूज़ गंगा। अगर खबर अच्छी लगी तो हमें कमेंट बॉक्स में मैसेज भी कर सकते हैं। साथ ही अगर खबर देख रहे फेसबुक पर तो लाइक कर दीजिए हमारे फेसबुक पेज को। इसी के साथ दीजिए इजाजत, बने रहिए न्यूज़ गंगा पर। नमस्कार।